बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम क्लास सेकंड ईयर चैप्टर फर्स्ट का पहला टॉपिक कूलम लॉ को डिस्कस करेंगे। ये लॉ जो है ना, ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट कूलम ने 1785 में प्रेजेंट किया था। इसका स्टेटमेंट जो है ना हम किस तरह करेंगे, इसका स्टेटमेंट जो है ना वो हम इस तरह करेंगे। दिस लॉ स्टेट्स दैट the force of attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to product of these two charges and inversely proportional to the square of their distance। इस लॉ का स्टेटमेंट इस तरह है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। यानी मतलब ये है कि जब फोर्स ज़्यादा होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ऑटोमेटिकली विल बी इंक्रीज्ड, बट इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन इज डिक्रीज्ड द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस इज आल्सो इज इंक्रीज्ड। मैथमेटिकली हम डराइवेशन इसका किस तरह करेंगे। लेट सपोज ये हमारे साथ दो चार्जेस है, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। मैंने इसके ऊपर साइन भी लगाया कि इसका चार्ज जो है ना वो पॉजिटिव है, इसका चार्ज जो है ना नेगेटिव है। ये इसके दरमियान जो है ना मीन डिस्टेंस है, और ये एक दूसरे को क्या करेगा, एक खास फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसके दरमियान जो है ना फोर्स है। नाउ वी विल गोइंग टुवर्ड्स डराइवेशन। इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, क्योंकि ऊपर हमने डिस्कस किया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस के। तो जब फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो इट मीन्स जब फोर्स ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ऑटोमेटिकली विल बी इंक्रीज्ड। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम देंगे। दूसरे स्टेप में हमने क्या बताया था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। फोर्स जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। मींस जब फोर्स ज़्यादा होगा तो स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस विल बी डिक्रीज्ड। तो इफ्स जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे। नाउ वी विल कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2। वी विल गेट एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। नाउ वी विल गोइंग put some constant between them. If we put some constant then they will convert into equation। ये जो है ना जब हम इसके दरमियान कांस्टेंट पुट करेंगे तो वो क्या करेगा, वो इक्वेशन में कन्वर्ट होगा। तो इसके दरमियान जो कांस्टेंट है वो कौन सा कांस्टेंट है, वो कूलम कांस्टेंट है, जिसको हम के से डिनोट करेंगे। तो ओ के जब हम पुट करेंगे तो हमारे साथ इक्वेशन आ जाएगा एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। नाउ दिस के हैव सम स्पेसिफिक वैल्यू। इस के का एक खास वैल्यू है, वो क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 जो है ना वो कांस्टेंट वैल्यू है, और 5 जो है ना वो प्री स्पेस के लिए हम यूज़ कर देते हैं। जब हम चार्जेस जो है ना इसके दरमियान जो स्पेस है या ये जो मीडियम है वो जब हम प्री स्पेस यूज़ करेंगे तो फिर इसके लिए हम ये इक्वेशन जो है ना वो यूज़ करेंगे। तो ये हमारे साथ कूलम लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म आ गया। ये जब ये इक्वेशन जो है ना ये मैं दूसरे वीडियो में अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगा, इसका डायमेंशन फिर इसका यूनिट जो है ना वो मैं निकालूंगा, ठीक है। कूलम लॉ जो है ना वो ओनली जो है ना वो पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। कूलम लॉ जो है ना ये हम सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए यूज़ करेंगे। ये हम कौन सी चार्ज के लिए यूज़ करेंगे, ये हम सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ पॉइंट चार्जेस? Point charges are those charges which have small sizes as compared to their distance। पॉइंट चार्जेस ये वो चार्जेस होता है जिसका साइज जो है ना वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू दियर डिस्टेंस। यानी उसके दरमियान दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। या इसका हम दूसरा डिफिनीशन इस तरह भी कर सकते हैं, ए चार्ज विच मेक्स इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सर्ट द फोर्स टू अट्रैक्ट और रिपल अनदर चार्ज बॉडी। यानी चार्ज वो चार्ज जो अपना जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड अपने इर्द गिर्द बनाता है और वो दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपल कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं ऊपर डिफिनीशन को भी एक्सप्लेन करूंगा और नीचे डिफिनीशन को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। पहले डिफिनीशन में हमने क्या कह दिया कि वो चार्जेस का साइज जो है ना वो स्मॉल होता है एज कंपेयर टू देयर डिस्टेंस। मीन्स ये दो चार्जेस है, ठीक है, और ये
Q1 चार्ज है और ये Q2। आप देखें ना, इसका साइज़ जो है ना बहुत ज़्यादा कम है, साइज़ बहुत कम है, लेकिन इसके दरमियान जो ये डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसी चार्जेस को हम क्या कहेंगे, पॉइंट चार्जेस कहेंगे। ये पहला डिफिनीशन तो इससे क्लियर होता है। दूसरा डिफिनीशन हम किस तरह क्लियर करेंगे, लेट्स सपोज ये हमारे साथ चार्ज Q1 है, ठीक है। तो ये चार्ज क्या करेगा, ये अपने इर्द गिर्द क्या करेगा, अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा, इलेक्ट्रिक क्रिएट करेगा। और लेट सपोज ये मैं कह दूँ कि ये जो है ना पॉइंट चार्ज है, तो ये दूसरे चार्ज को क्या करेगा, लेट सपोज ये दूसरा चार्ज मैंने इधर रख दिया है, तो वो ये Q1 क्या करेगा, ये Q1 Q2 को अट्रैक्ट करेगा। अगर लेट सपोज इस Q1 पे चार्ज जो है ना पॉजिटिव है और इस पे नेगेटिव है, तो फिर ये चार्ज Q1 जो है ना Q2 को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन लेट सपोज अगर इसके ऊपर चार्ज माइनस है और इसके ऊपर भी माइनस है, तो फिर वो Q2 को क्या करेगा, रिपल करेगा। क्या करेगा, रिपल करेगा। और इस केस में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये दो केसेस थे हमारे साथ, जब वो चार्ज जो अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करे और फिर जो है ना वो दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपल करे, उसी को भी हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। यानी कूलम लॉ जो है ना सिर्फ हम पॉइंट चार्जेस के लिए यूज़ करेंगे। ये अक्सर टेस्टों में भी आता है, ठीक है ना। नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस कंसेप्ट ऑफ कूलम लॉ। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ कूलम लॉ, कूलम लॉ का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो पहला हम जो डिस्कस करेंगे वो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है ना वो डिस्कस करेंगे थोड़ा। पहला MCQs जो है ना, ये MCQs जो है ना ये मैं इंट्रोटिस के लिए सॉल्व करता हूँ, क्योंकि ये इससे ज़्यादातर MCQs जो है ना वो ज़्यादातर इंजीनियरिंग और मेडिकल टेस्ट में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो पहला MCQs जो है ना कंसेप्ट जो है ना उसमें क्या बनता है, हमारे साथ कूलम लॉ जो है ना इफ इज इक्वल टू KQ1 Q2 डिवाइड बाई R² के बराबर है। ये हमारे साथ कूलम लॉ है। अब अगर मैं फोर्स जो है ना वो कितना करूँ, फोर्स में लेट सपोज मैं कह दूँ कि फोर्स जो है ना 100 न्यूटन है। यानी लेट सपोज ये मेरे साथ Q1 है, ये Q2 है, दो चार्जेस है, और मैं कह दूँ कि ये चार्जेस जो है ना प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस जो है ना वो यानी ये चार्ज और ये चार्ज एक दूसरे पे 100 न्यूटन फोर्स लगाता है, ठीक है। तो जब ये 100 न्यूटन फोर्स लगाता है, तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू चार्जेस, इस दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो नाउ वी विल पुटिंग द वैल्यूज इन अबव इक्वेशन। फोर्स की जगह मैं क्या पुट करूँगा, 100 न्यूटन पुट करूँगा, और K जो है ना वो तो कांस्टेंट वैल्यू है। Q1 की जगह मैं क्या पुट करूँगा, 10 पुट करूँगा, Q2 की जगह भी 10 पुट करूँगा, और R² जो है ना वो तो कांस्टेंट होगा, वो भी इसका एक खास वैल्यू होगा। तो 100 न्यूटन विल बी इक्वल टू KR²। हम इस जगह से निगलेक्ट करेंगे क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। 10 मल्टीप्लाई 10 100 कूलम जो है ना। तो इसको आप देखें ना, जब फोर्स 100 न्यूटन होगा तो प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस विल बी आल्सो 100 कूलम, क्योंकि फोर्स जो है ना वो चार्जेस के साथ डायरेक्टली रिलेशन है। जब हम ये 100 न्यूटन करेंगे तो चार्जेस जो है ना ऑटोमेटिकली क्या होगा, 100 कूलम बनेगा। बाज़ लोग इस तरह करते हैं कि फोर्स जो है ना वो 100 न्यूटन कर देता है, लेकिन यहाँ पे चार्जेस जो है ना वो भी 100 कर देता है। तो यहाँ पे जब हम 100 मल्टीप्लाई 100, तो ये तो फिर 10,000 बनता है, तो फिर ये तो डायरेक्टली रिलेशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम ऐसा क्वांटिटी ढूंढेंगे कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे फिर जो है ना 100 आ जाए, तो ये हमारे साथ जो है ना डायरेक्टली रिलेशन जो है ना वो डिनोट करेंगे, क्योंकि ये जो है ना प्रोडक्ट को डिनोट कर देता है। ये दो किस फॉर्म में है, प्रोडक्ट में है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग इस MCQs को समझे होंगे। MCQs नंबर सेकंड इस तरह है कि जो है ना कब जो है ना दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ज़ीरो होगा, यानी फोर्स कब जो है ना वो ज़ीरो होगा दो चार्जेस के दरमियान। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, कूलम लॉ जो है ना हमारे साथ बराबर है KQ1 Q2 डिवाइड बाई R²। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। तो फोर्स कब ज़ीरो होगा, ठीक है ना। तो फोर्स तब ज़ीरो होगा जब हमारे साथ डिस्टेंस जो है ना दो चार्जेस के दरमियान वो इन्फिनिटी के बराबर हो। मतलब ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ठीक है, ये दो चार्ज है। तो इसके दरमियान जो ये डिस्टेंस जो है ना ये मैं इन्फिनिटी के बराबर लूँ, तो फिर ये फोर्स जो है ना वो इन्फिनिटी के बराबर होगा। तो नाउ वी विल पुट इन्फिनिटी। तो F इज इक्वल टू KQ1
Q2 डिवाइड बाई इन्फिनिटी स्क्वायर। तो इन्फिनिटी एनीथिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटी विच विल गिव ज़ीरो। तो फोर्स जो है ना वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो तब फोर्स ज़ीरो होगा जब हमारे साथ डिस्टेंस जो दो चार्जेस के दरमियान जो हो ना वो इन्फिनिटी तक ले जाए, उसी वक्त जो है ना कूलम फोर्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। नाउ वी विल गोइंग टुवर्ड्स MCQs नंबर थर्ड। हाँ, अगर दो चार्जेस है, लेट सपोज ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ठीक है। अगर मैं चार्ज Q1 जो है ना वो 2 कूलम जो है ना इंक्रीज़ करूँ, क्या करूँ, इंक्रीज़ करूँ, और Q2 जो है ना वो 2 कूलम जो है ना डिक्रीज़ करूँ, तो व्हाट विल बी द फोर्स, फोर्स क्या होगा। यानी MCQs को पहले आप समझे। अगर दो चार्जेस है, एक Q1 है और इसको मैं 2 कूलम इंक्रीज़ करूँ और दूसरा चार्ज Q2 को मैं 2 कूलम डिक्रीज़ करूँ, तो व्हाट विल बी द फोर्स। तो ये वैल्यू जो है ना हम इस मैथमेटिकल फॉर्म में पुट करेंगे। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। सो F इज इक्वल टू K, Q1 जो है ना वो मैंने 2 Q1 रख दिया क्योंकि मैंने डबल कर दिया है, मल्टीप्लाई Q2 जो है ना वो मैंने हाफ कर दिया है 1/2, ठीक है, डिक्रीज़ कर दिया है। तो मैं Q2 डिवाइड बाई 2 लिखूँगा और डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो ये 2 के साथ ख़त्म होगा। तो F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो ये हमारे साथ फोर्स जो है ना वो क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट होगा। क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट होगा, यानी इस पे कोई असर नहीं होगा। फोर्स न डिक्रीज़ होगा न इंक्रीज़ होगा तब जब हम 2 कूलम इंक्रीज़ करें, और या चार्ज 1 को हम 2 कूलम इंक्रीज़ करें और चार्ज 2 को हम 2 कूलम डिक्रीज़ करें, तो फोर्स जो है ना वो रिमेन कांस्टेंट होगा। ये हमारे साथ MCQs नंबर 3 जो है ना वो सॉल्व हो गया। नाउ वी विल गोइंग टुवर्ड्स MCQs नंबर 4। MCQs नंबर 4। MCQs नंबर 4 क्या है। MCQs नंबर 4 हमारे साथ है, लेट सपोज अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर दूँ, डिस्टेंस को मैं क्या कर दूँ, डबल कर दूँ, नहीं R जो है ना वो मैंने 2R के बराबर कर दिया, तो फोर्स कितना होगा, यानी कूलम फोर्स कितना होगा। तो आप लोगों को पता है कि कूलम लॉ जो है ना F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर के बराबर है। तो वैल्यूज पुट करो, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो R की जगह मैं क्या पुट करूँगा, 2R पुट करूँगा और इसके ऊपर स्क्वायर लूँगा। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई 4R स्क्वायर बन जाएगा। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, और ये 1/4 जो है ना ये मैं इसके साथ अलग लिखूँगा। तो आप लोगों को पता है F इज इक्वल टू 1/4, और ये किसके बराबर है, ये सारा टर्म, ये तो हमारे साथ कूलम फोर्स है ना, तो इसकी जगह मैं फोर्स लिखूँगा। तो आप लोगों को पता है कि जब डिस्टेंस को मैं डबल करूँ तो फोर्स कितना टाइम डिक्रीज होता है, 4 टाइम्स डिक्रीज होता है। कितना टाइम्स, 4 टाइम्स। यानी जब मैं डिस्टेंस को डबल कर दूँ तो आपके साथ फोर्स कितना टाइम डिक्रीज होगा, 4 टाइम्स जो है ना वो डिक्रीज होगा। ये MCQs तो ऑलरेडी हमारा सॉल्व हो गया। नाउ वी विल गोइंग टुवर्ड्स MCQs नंबर 5। अगर आप लोगों को इस तरह MCQs आ जाए और आप लोगों को ऑप्शन दिया गया हो कि ऑप्शन ए हमारे साथ है 5 कूलम, ऑप्शन बी हमारे साथ है 7 कूलम, ऑप्शन सी हमारे साथ है 11 कूलम, ऑप्शन डी हमारे साथ है -30 कूलम, ये ऑप्शन है। और लेट सपोज ये हमारे साथ दो चार्ज Q1 Q2 है, ठीक है, और इसके दरमियान जो प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 चार्जेस है वो इन ऑप्शन में से मालूम करो। तो आप लोगों से ये पूछा जाए कि इनमें से सबसे ज़्यादा चार्ज कौन सा है इन ऑप्शनों में, यानी आप लोगों से पूछा जाए कि इन ऑप्शन में सबसे ज़्यादा चार्ज कौन सा है, 5C है, 7C है, 11C है, -30C है। तो ज़्यादा लोग जो है ना वो इस 11 को टिक करता है, मतलब वो कहता है कि 11 तो ग्रेटर है, तो ऑटोमेटिकली 11 कूलम जो है ना वो ज़्यादा चार्ज होगा। लेकिन बात इस तरह नहीं है। हमारा ऑप्शन ठीक ऑप्शन जो है ना वो क्या होगा, ये गलत होगा। हमारा ऑप्शन जो है ना वो -30C होगा। क्यों -30 होगा, क्योंकि हम
मैथमेटिक्स में ये कहते हैं कि माइनस वाला वैल्यू जो है ना वो सबसे कम होता है, लेकिन यहाँ पे ये सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये माइनस जो है ना ये सिर्फ चार्ज की नेचर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये चार्ज नेगेटिव है, ये सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करता है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको क्लिक करेंगे क्योंकि 30 तो ग्रेटर है। आप बस पॉजिटिव और नेगेटिव को नहीं देखेंगे, आप सिर्फ चार्ज की मैग्नीट्यूड को देखेंगे कि माइनस 30 तो है, 30 ग्रेटर है, लेकिन माइनस जो है ना ये सिर्फ चार्ज की नेचर को डिनोट कर देता है। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी जो है ना वो ग्रेटर होगा। इसी तरह ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। लेट सपोज आपके साथ ऑप्शन दिया गया हो 6C, बी ऑप्शन दिया हो -10C, सी ऑप्शन दिया गया हो -40C और डी ऑप्शन दिया गया हो 2 कूलम, और आपसे पूछा जाए कि इनमें से सबसे ज़्यादा कम चार्जेस वाला कौन सा है, कम चार्जेस। तो बाज़ औक़ात लोग जो है ना -40 को क्लिक कर देता है क्योंकि -40 इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा कम चार्जेस है, लेकिन बात ऐसा नहीं है। बात जो है ना हम इस तरह करेंगे कि हम उसी को देखेंगे जिसका जो है ना वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू कम हो। तो मैथमेटिकल वैल्यू ऑलरेडी 2 जो है ना वो कम है, तो हम इसी को क्लिक करेंगे क्योंकि 2 जो है ना इन वैल्यू में से सबसे ज़्यादा कम है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ना ये सिर्फ चार्ज की नेचर को डिनोट कर देता है कि ये माइनस नेगेटिव वाला चार्ज है, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला चार्ज है, लेकिन सबसे कम चार्ज जो है ना वो 2 कूलम है। तो हमारा ऑप्शन जो है ना वो फिर क्या होगा, 2 कूलम होगा क्योंकि ये सबसे कम चार्जेस है। ठीक है, नाउ वी विल गोइंग टुवर्ड्स एमसीक्यूज नंबर 7। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि 2 चार्जेस है, एक Q1 है एक Q2 है, और आपसे पूछा जाए कि इनके दरमियान जो फोर्स है वो कितना है, 5 न्यूटन है। कितना है, 5 न्यूटन। ये एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स या अट्रैक्टिव, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये फिर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनके दरमियान जो फोर्स है वो 5 न्यूटन है, तो ये फोर्स जो है ना ये अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। मतलब ये बताइए कि ये 5 न्यूटन जो फोर्स लगाता है ये अट्रैक्टिव है फोर्स है। अगर मैं साइन ना लगाऊँ, लेट सपोज मैंने तो साइन लगा दिया, अगर साइन आपको मालूम नहीं है कि ये कौन सा चार्ज है और ये कौन सा चार्ज है, लेकिन ये एक दूसरे पे 5 न्यूटन लगाता है, तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा या जो है ना रिपल्सिव फोर्स होगा। तो आप लोग जो है ना इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। लेट सपोज हमारे साथ मैथमेटिकल फॉर्म है k Q1 Q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, r स्क्वायर के बराबर है, तो हम पुट करेंगे इफ इज इक्वल टू k। तो ये कौन सा वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो लेट सपोज ये Q1 भी पॉजिटिव होगा और Q2 भी जो है ना वो भी पॉजिटिव होगा, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। पॉजिटिव जब मल्टीप्लाई करें तो k Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर आता है। तो इट मीन्स ये कौन सा नेचर है, ये रिपल्सिव नेचर है। कौन सा नेचर है, रिपल्सिव नेचर है। ठीक है ना। और अगर आपको इस पे इस तरह भी एमसीक्यूज आ सकता है कि अगर फोर्स जो है ना 2 चार्जेस के दरमियान वो जो है ना -5 न्यूटन है, तो ये कौन सा नेचर वाला है, ये पॉजिटिव, ये अट्रैक्टिव नेचर वाला है या रिपल्सिव नेचर वाला है। तो आप लोग इसी को इस तरह सॉल्व करेंगे, इफ इज इक्वल टू k Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो आप इफ इज इक्वल टू k अट्रैक्ट माइनस जो है ना वो लेस वैल्यू है, तो लेस वैल्यू का मतलब ये है कि ये एक चार्ज का वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरे चार्ज का क्या है, नेगेटिव है। तो हम लिखेंगे -Q1 और दूसरा +Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, इफ इज इक्वल टू -k Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो इट मीन्स कि 2 चार्जेस के दरमियान कौन सा फोर्स यूज हुआ है, अट्रैक्टिव फोर्स हुआ है। तो इट मीन्स ये कौन सा नेचर वाला है, ये अट्रैक्टिव नेचर वाला है। कौन सा नेचर है, अट्रैक्टिव नेचर वाला फोर्स है। ठीक है, ये एमसीक्यूज तो सॉल्व हो गया। एमसीक्यूज नंबर 7, एमसीक्यूज नंबर 8, सॉरी एमसीक्यूज नंबर 8। अगर 2 चार्जेस के दरमियान जो है ना फोर्स कैलकुलेट की जाए, लेट सपोज ये 2 चार्ज है Q1 और ये 2 चार्ज है Q2, इन 2 चार्जेस के दरमियान फोर्स जो है ना वो कैलकुलेट की जाए, और वो फोर्स जो है ना वो जो है ना हमारे साथ ग्रेटर देन 0 आ जाए। मतलब इन 2 चार्जेस के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है, जो भी फोर्स हो वो ग्रेटर देन 0 आ जाए। तो आप बताइए कि ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा बाय नेचर जो है ना ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा।
तो आप लोग इस तरह करेंगे कि जब हमारे साथ फोर्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू जो है ना ये पॉजिटिव वैल्यू आया है। कौन सा वाली वैल्यू आया है? पॉजिटिव वैल्यू आया है, यानी 0 से ग्रेटर वैल्यू आया है। तो जब 0 से ग्रेटर वैल्यू आया है तो इट मीन्स कि के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर, ये हमारे साथ कूलम लॉ है। तो हम पुट करेंगे के Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। तो पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करे क्या आता है? के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर आता है। तो इट मीन्स कि ये वैल्यू इसका क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। तो इट मीन्स ये कौन सा नेचर है? रिपल्सिव नेचर है। कौन सा नेचर है? रिपल्सिव नेचर है। अब अगर आपके साथ इसी तरह कंडीशन आ जाए कि जब फोर्स जो है ना वो लेस देन 0 आ जाए, मतलब इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्शन फोर्स है वो फोर्स जो है ना लेस देन 0 है, तो फिर ये कौन सा नेचर है? ये अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्शन नेचर है? तो फिर आप उस तरह सॉल्व करेंगे। इफ़ के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर, तो हम जो है ना के अपनी जगह लिखेंगे, Q1 की जगह पॉजिटिव Q1 लिखेंगे और Q2 जो है ना माइनस Q2 लिखेंगे डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव क्या आता है? के माइनस के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर आता है। तो इट मीन्स इसके साथ माइनस आया है, तो ये कौन सा नेचर है? ये अट्रैक्टिव नेचर है। कौन सा नेचर है? अट्रैक्टिव नेचर है। तो ये हमारे साथ ये MCQ सॉल्व हो गया। MCQs नंबर 8, वेरी इंटरेस्टिंग MCQs है ये। MCQs नंबर 8। MCQs नंबर 8 में क्या है? MCQs नंबर 8 इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी क्रिटिकल MCQs। लेट सपोज हमारे साथ ए बॉडी है। कौन सा बॉडी है? ए बॉडी है या ए चार्ज बॉडी है। वो जो है ना रिपल करता है कौन सा बॉडी को? बी बॉडी को रिपल कर देता है। यानी ए चार्ज बॉडी है, वो बी चार्ज बॉडी को क्या करता है? रिपल कर देता है। फिर वो ए बॉडी चार्ज बॉडी जो है ना वो सी बॉडी को क्या कर देता है? सी बॉडी को अट्रैक्ट करता है। क्या कर देता है? अट्रैक्ट कर देता है। और फिर सी जो है ना वो डी बॉडी को क्या करता है? वो रिपल करता है। क्या करता है? रिपल करता है। यानी आप लोग पहले MCQs को समझे। हमारे साथ ए चार्ज बॉडी है, वो बी चार्ज बॉडी को क्या कर देता है? रिपल कर देता है। और फिर वही ए बॉडी चार्ज बॉडी जो है ना सी बॉडी को अट्रैक्ट कर देता है और फिर सी बॉडी जो है ना वो डी बॉडी को रिपल कर देता है। लेकिन यहाँ पे डी पे जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो MCQs में ये कहता है अक्सर कि बी पे चार्ज मालूम करो। बी पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कौन सा चार्ज होगा या न्यूट्रल होगा? तो आप लोग जो है ना इस MCQs का जो मैं ट्रैक बताता हूँ वो आप इस तरह करें कि आप रिवर्स ले जाएंगे। इस MCQs को आप रिवर्स ले जाएंगे। रिवर्स जो है ना वो इसी तरह है। डी पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अगर डी जो है सी जो है ना डी को रिपल कर देता है तो इट मीन्स सी पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देता है? रिपल कर देता है। तो सी पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा? रिपल कर देता है। फिर ए जो है ना सी को अट्रैक्ट कर देता है। तो यहाँ पे सी पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ए पे कौन सा चार्ज होगा? माइनस होगा, क्योंकि सी जो है ना ए को अट्रैक्ट कर देता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। फिर ए जो है ना बी को क्या कर देता है? रिपल कर देता है। तो इट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो बी पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव एक दूसरे पे क्या करेगा? रिपल कर देता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है ना? तो हम जो है ना इस MCQs को इसका इसी तरह सॉल्यूशन करेंगे। हम उसका अगर हमको एक चार्ज पे बॉडी पे चार्ज मालूम हो तो हम इजीली जो है ना दूसरे चार्ज बॉडी पे चार्ज जो है ना इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा MCQ जो है ना सॉल्व हो गया। MCQs नंबर 11। MCQs नंबर 9 सॉरी। MCQs नंबर 9 जो है ना वो इस तरह है कि अगर हमारे साथ चार्ज जो है ना वो 10 कूलम हो, वी हैव 10 कूलम चार्ज, और हम जो है ना इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें। यानी लेट सपोज एक Q1 है, दूसरा Q2 है। ठीक है, इस तरह अगर हम इसको इस तरह डिवाइड करें कि दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स जो है ना वो मैक्सिमम हो जाए।
ये 10 कूलम चार्ज जो है ना हम इसी तरह डिवाइड करें कि इन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो हम किस तरह डिवाइड करेंगे? लेट सपोज अगर मैं Q1 जो है ना वो 3 कूलम पुट करूँ यहाँ पे, और Q2 जो है ना वो 7 कूलम पुट करूँ, तो 3 + 7 10 कूलम आता है। अब अगर मैं फार्मूले में पुट करूँ K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो F इज इक्वल टू K Q1 जो है ना वो 3 है और Q2 जो है ना 7 है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो F इज इक्वल टू 21 न्यूटन आएगा। तो इट मीन्स फोर्स जो है ना वो 21 न्यूटन आएगा। अब अगर मैं इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट करूँ, एक और तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करूँ, अगर मैं Q1 को 4 ले लूँ और Q2 को 6 ले लूँ, तो मैक्सिमम फोर्स कितना होगा? तो आप लोग बस पुट करो F इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो F इज इक्वल टू K Q1 4 है, Q2 जो है ना 6 है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो 4 × 6 24 आएगा। तो फोर्स जो है ना 24 आएगा। अब अगर मैं एक और तरीके पे डिस्ट्रीब्यूट करूँ, अगर मैं Q1 को 5 लूँ और Q2 को 5 कूलम लूँ, तो मैं कूलम मैक्सिमम फोर्स कितना होगा? तो कूलम ला पे K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो F इज इक्वल टू K 5 × 5 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो F इज इक्वल टू 25 न्यूटन आएगा। तो इट मीन्स फोर्स जो है ना वो 25 न्यूटन आएगा। तो इस केस और इस केस और इस केस में देखो फोर्स किस केस में ज़्यादा आ गया? लास्ट केस में ज़्यादा आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे साथ 10 कूलम चार्ज हो और हम इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, इक्वल पार्ट मतलब इक्वल पार्ट इसका क्या है कि जब हम इस 10 को 2 पे डिवाइड करें, तो इसका इक्वल पार्ट क्या आएगा? 5 आएगा। तो जब हम इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो हमारे साथ फोर्स जो है ना वो फिर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ये हमारे साथ एमसीक्यू नंबर 9 सॉल्व होगा। एमसीक्यू नंबर 10, अब अगर हमारे साथ वही 10 कूलम चार्ज है, 10 कूलम चार्ज V है और 10 कूलम चार्ज, ठीक है। अब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि यहाँ पे तो कंडीशन ये था कि मैक्सिमम फोर्स कब होगा, अब अगर आपसे कोई पूछे कि मिनिमम फोर्स कब होगा, मिनिमम फोर्स यानी फोर्स मिनिमम कब होगा, तो जब हम इनको यानी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई स्क्वायर, F इज इक्वल टू K। अब अगर एक चार्ज कि Q2 है, ये Q1, अगर एक चार्ज को मैं 0 ले लूँ और दूसरे चार्ज को मैं 10 ले लूँ, तो 0 × 10 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो 0 × 10 F इज इक्वल टू 0। तो फोर्स जो है ना वो फिर मिनिमम आएगा। इसका मतलब ये है कि फोर्स कब मिनिमम होगा? जब हम एक चार्ज को 0 लें और दूसरे चार्ज को हम वही लें और फिर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें, तो फोर्स हमारे साथ क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, ये एमसीक्यूज नंबर 10 हो गया। एमसीक्यूज नंबर 11, अगर दो चार्जेस बॉडी है, एक Q1 है एक Q2 है, और इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो कितना है? 100 न्यूटन है। अब अगर एक बॉडी चार्ज बॉडी Q3 में लाओ और इसके दरमियान रख दूँ, मतलब दो चार्ज बॉडी है लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तीसरा चार्ज बॉडी लाया और यहाँ पे मैंने रख दिया Q3, इसके दरमियान रख दिया, तो आया इन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है इस पे कोई फर्क पड़ेगा इन तीसरे चार्ज के आने से? यानी इन तीसरे चार्ज आने से इन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है इस पे कोई असर पड़ेगा? तो इसका आंसर आएगा नो इफेक्ट, मीन्स नो इफेक्ट, मतलब इसके दो दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है रिपल, इस पर कोई असर नहीं। किस तरह असर नहीं पड़ेगा मैं आप लोगों को प्रूफ कर देता हूँ। F इज इक्वल टू Q1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर Q1 और Q2 का वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो Q1 जो है ना, लेट सपोज मैं कह दूँ कि Q1 और Q2 जो है ना वो कितना है? 100 न्यूटन है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये कि ये चार्ज जो है ना ये इस पे इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों इफेक्ट नहीं करेगा? क्योंकि इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ऑलरेडी हमारे साथ कितना है? 100 न्यूटन है। तो ये चार्ज जो है ना ये इस पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ये मैं दूसरे एमसीक्यूज़ का सलूशन कर रहा था। एमसीक्यूज़ नंबर 12,
MCQ नंबर 12 एंड लास्ट MCQs। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि एज इट पॉसिबल, ये हमारे साथ पॉसिबल होता है कि जब एक चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के साथ लाया जाए तो वो उस न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा। लेट सपोज अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ये हमारे साथ एक न्यूट्रल बॉडी है, ये हमारे साथ न्यूट्रल बॉडी है जिसमें चार्ज जो है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये न्यूट्रल बॉडी है। और ये हमारे साथ एक चार्ज बॉडी है, लेट सपोज रॉड है या एनीथिंग है जिस पे चार्ज जो है ना और ये चार्ज बॉडी है, ठीक है। अगर मैं इस चार्ज बॉडी को इस न्यूट्रल बॉडी के साथ ले जाऊँ, मतलब मैं इसके ये चार्ज बॉडी जो है ना ये न्यूट्रल बॉडी को टच करूँ तो क्या असर पड़ेगा, मतलब इस न्यूट्रल बॉडी जो है ना इस चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा। तो इसका मतलब ये है बाय इंडक्शन प्रोसेस हम ये कह सकते हैं कि जब हम इस चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी को ले आए तो क्या करेगा, चार्ज जो है ना पॉजिटिव चार्ज जो है ना एक साइड पे डिस्ट्रीब्यूट होगा और नेगेटिव चार्ज जो है ना एक साइड पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये इस तरह होगा, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव और ये हमारे साथ न्यूट्रल बॉडी है, ये हमने इसके साथ जो है ना टच कर दिया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस साइड पे डिस्ट्रीब्यूट होगा और पॉजिटिव चार्ज जो है ना इस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हम ये पढ़ चुके हैं। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस न्यूट्रल बॉडी को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्टेड करेगा। तो अगर हम इसके पास ये ले आए तो फिर वो क्या करेगा, इस न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट करेगा। तो ये थी आज की वीडियो। जिन लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए वो हमारा वीडियो लाइक शेयर करे और दूसरों को पहुंचाए ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कूलम लॉ के जो कांस्टेंट है, डायमेंशन है और जो फ्री स्पेस है कूलम लॉ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, वो मैं डिस्कस करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।